हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बड़े होंगे। तो मैं सुस्मिता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो मेरा नाम सुस्मिता आसवाल है और मैं देवभूमि चमोली गढ़वाल के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा गांव का नाम है किलौंडे। तो वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। आज काफ़ी जल्दी हो रही है, 6 बजने वाले हैं। और अगर मौसम की बात करें तो मौसम की बात करें तो आज मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है और अभी हमारे यहाँ पे धूप नहीं निकली है। तो आज हम काफ़ी जल्दी उठ गए हैं। क्यों उठे हैं? क्योंकि ये घास हमने निकालना है, वो भी फिर इस घास को हमें किसी को देना है। तो ये घास हमें अपनी दीदी को देना है। तो लाइफ में दोस्तों, जो ये घास का खुम्भ है, आज हम इसको निकालेंगे और ये घास हमें देना है अपनी दीदी के लिए। और सुबह सुबह मेरी मम्मी ने उठा दिया है मुझे और मेरा तो उठने का मन भी नहीं कर रहा था। अभी मैंने मुंह भी नहीं धो रखा है। और अब पता चला मुझे लोग नज़दीक शादी क्यों करते थे पहले। तो तुम लोगों को अगर नज़दीक की हुई शादी से बहुत फ़ायदे होते। अगर कभी तुम लोगों को ज़रूरत पड़ गई तो आप अपने घर वालों को बोल सकते हो, या कुछ काम के लिए बोल सकते हो। अच्छा है, पर मैं तो सबसे दूर करूँगी शादी, बहुत दूर करना है मैंने। तो अभी मेरी मम्मी खुम्ब से घास निकाल रही है। तो पहाड़ों में ऐसे करते हैं घास स्टोर, फिर ये घास खराब भी नहीं होता है। फिर जो ये घास है मुझे अभी रस्सी पे भी लगाना है, फिर इसको नीचे सड़क में लेके जाना है। तो हम इसमें भरेंगे घास। तो यहाँ पे मैंने अपना भारा भी लगा दिया है और ये रहा मेरा छोटा सा भारा रस्सी पे। और यहाँ पे आधा खुम तो रह रखा है। तो ये रहा घास का ढेर और यहाँ पे मम्मी लगा रही है अपना भारा। और यहाँ पे पापा कर रहे हैं ट्रक बैक। तो चलो इस घास को सड़क में लेके जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पापा ने ट्रक भी लगा दिया है। अब जो घास है इसके अंदर डालेंगे अब हम। तो अभी पता नहीं कितने चक्कर मारने हैं। वैसे घास भी थोड़ा ही है, अभी हो जाएगा ख़त्म। 4-5 ही चक्कर में ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं। तो ये है यहाँ पे हमारा घर और ये रहा रास्ता। तो ऊपर धूप भी आ गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रही हूँ मैं इधर इस साइड। तो जो हमारा तो अभी मैंने यहाँ पे एक पहाड़ी जड़ी बूटी देखी थी जो कि पेट से रिलेटिव है। तो दोस्तों ये रही वो, ये तो मैंने ये फेसबुक पे देखा था। अगर पेट से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन कर सकते हो। तो नाम तो नहीं पता वैसे। और सांस भी चलते चलते फूल रही है मेरी अब। और पहाड़ों में घास के लिए काफ़ी समस्या है। वैसे जंगल जाते हैं लोग, पर जो है मेरी दीदी के यहाँ पे जंगल भी नहीं है। फिर क्या, तो वहाँ पे घास की काफ़ी समस्या है। तो हम लोगों ने अपने बैल तो दे दिए। फिर बैल से हमें देने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। घास की बचत हुई है, वही बचत दे रहे हैं। अंदाज़ा सही निकला, 6 चक्कर होने वाले हैं या हो गए हैं। ये 7वां है या 6वां होगा, इतना तो कंफर्म है। और अब लास्ट रह रखा है। मैंने सोचा पता नहीं कितनी आफत आएगी, पर आफत आई नहीं। और पहाड़ों में घास के लिए काफ़ी समस्या है।
लोगों को मतलब किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो या ना हो, पर घास की बहुत प्रॉब्लम है। और जहाँ मेरी दीदी का ससुराल है वहाँ पे और भी दिक्कत है। वहाँ पे घास के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे बांझ मोरू है, उनके यहाँ पे सिर्फ सूखी घास ही होती है। बांझ और मोरू के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जो हमारा घास था वो भी निपट गया है, ख़त्म हो गया है, निपट गया है। अब जा रहे हैं घर की तरफ। और अभी मैंने रोटी भी नहीं बनाई है, अब बनाएंगे हम नाश्ता। तो ये थोड़ा रह रखा है, ये हमने अपने लिए बचा रखा है। तो मेरा नाश्ता भी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ खेत में। तो आजकल पहाड़ों में बहुत खेत का काम चल रहा है। एक काम ख़त्म हो रहा है, दूसरा काम लग जा रहा है। तो मैं जा रही हूँ धान की गुड़ाई करने के लिए। और यहाँ पे धूप भी निकल गई है और मुझे काफ़ी देर हो गई है। मेरी मम्मी आज मुझे डांटेगी, बोलेगी इतनी देर कहाँ लगा दी तूने। तो आजकल आपको रास्ते में हर जगह ये प्रियूल ही मिलेगी। तो कितनी सारी प्रियूल हो रखी है और इसी में ज़्यादातर लोग फिसल जाते हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, क्या पता काटने के लिए आ जाए। सुबह सुबह हो जाएगी एक अनहोनी। तो जो हमारे खेत है ना वो गांव में है और गांव में ही है हमारी रोपाई। और गांव के बीच से होते हुए जाना पड़ता है हम लोगों को। तो ये रहा रास्ता। तो आप लोगों को सीधे मैं खेती में मिलूँगी। खेत में चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। आज मुझे गाली खाऊंगी आज पक्का। तो यहाँ पे मैं खेत में भी पहुँच गई हूँ और मुझे यहाँ पे घास काटना है। तो जो ये खेत में ये छोटा घास है इसे काटना है मुझे। और यहाँ नीचे मेरी मम्मी करी है गुड़ाई। तो इस खेत का जो घास है, घास काटना है, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे इसमें हल। तो पहले ये खेत करना है मुझे खाली। तो यहाँ पे धान की गुड़ाई चल रही है और धान की गुड़ाई में काफ़ी सावधानी से कुदाल लगानी पड़ती है हमें। तो हमारी गुड़ाई भी हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज तो हम लोगों ने थोड़ा ही किया, आज हम लोग जल्दी जा रहे हैं क्योंकि मेरी दीदी और मेरा भाई और पापा आ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो तब तक आज जल्दी जा रहे हैं घर, तब तक जल्दी खाना बना लूँगी मैं। तो चाय भी मैंने पी ली है और अभी शाम का टाइम है, 6 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो आज मैं मिर्च की पौध लगाऊंगी। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी हमारे पहाड़ों में मिर्च की पौध कैसी लगाते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुदाल भी निकाल दी है। अब जाती हूँ खेत में पौध लगाने के लिए। तो पौध कौन कौन लगा रहे हैं, मैं और मेरे पापा लगा रहे हैं मिर्च की पौध। तो इस वाले खेत में लगाएंगे हम मिर्च की पौध। तो मिर्च के आगे हम लोगों ने शिमला जो पौध है उनको लगा रखे हैं। हाँ, शिमला मिर्च पे मिर्च की पौध लगा रखी है और हमने यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ रखा है। ये देखो, सबसे पहले गड्ढा करना पड़ता है, उसके बाद हाँ। तो हमारे पहाड़ों में मिर्च की पौध ऐसी लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने आधी पौध लगा दी है। इस साइड मैं लगा रही हूँ और इस साइड मेरे पापा। तो अब थोड़ा सा रह रखा है। मिर्च की पौध लगाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आपको होल करना है, एक गड्ढा करना है। उसके बाद मिर्ची की जो पौध है उसको डालना है, फिर मिट्टी से उसे कीटना है, फिर उसको जो प्लेन करना है। यहाँ पे हमने मिर्ची की पौध भी लगा दी है।
तो ये है छोटी सी क्यारी और यहाँ पे हमने थोड़ा सा रास्ता छोड़ रखा है जाने के लिए दूसरी क्यारियों में। तो यहाँ नीचे हमने मक्का बो रखा था, तो इस वाले खेत में हमने मक्का बो रखा है और यहीं बगल पे मिर्च। तो इतनी मिर्च बच रखी है, अब इसको हम दूसरे वाले खेत में लगाएंगे। अब तो यहाँ पे हमने मिर्च की पौध भी लगा दी है। अब जाते हैं घर की तरफ। तो ये सब्जी है और ये जो है हमेशा होती है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम पहले पौध लगा रखी थी और ये है इनकी सब्जियाँ। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी भी पक्के हो गई है तैयार। चलो आपको बताती हूँ। तो 2-3 या 4 दिन या 5-6 दिन बाद पक जाएगी पूरी तरह से। तो अभी हल्की पकी है। ये देखो, ये है हमारी स्ट्रॉबेरी और ये है, फिर इसके बगल पे ये भी है। तो मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, मन कर रहा है अभी खा लूँ मैं, पर ऐसा नहीं है, नहीं खा सकती मैं। तो हमारी फैमिली में ऐसा होता है, कुछ भी हो अगर वो खाने के लिए तो सबको मिल बाँट के खाते हम। तो पक जाएगी, आप लोगों को बताऊंगी मैं। शाम का टाइम भी हो गया है, अब खाना बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है ये लिंगड़े और ये लिंगड़े जो है पापा ने निकाले हैं। तो इनमें अभी छानना है कि लिंगड़े कौन से हैं और बिस वाले लिंगड़े कौन से हैं। तो ये बात किस किस को पता थी कमेंट करना आप लोग। तो एक तो खाने वाले लिंगड़े होते हैं और दूसरे होते हैं बिस लिंगड़े। तो उन्हें खाने से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और मुझे लगता है ये है शायद से वो। तो मम्मी आके बताएगी कौन से लिंगड़े खाने हैं और कौन से फेंकने हैं। ये अरहर की दाल और इसको मैं भिगाने के लिए रख देती हूँ और ये काम मुझे सौंप रखा है पापा ने। तो यहाँ पे दाल भी भिगाने के लिए रख दी है